गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री सरजू जी में अनेक घाट बने हुए हैं। एक घाट वह है जो बहुत विस्तृत है, लंबा चौड़ा है, जहाँ पर हाथी और घोड़े के समूह जल पिया करते हैं। दूसरा वह घाट बना हुआ है जिसको जनाना घाट कहते हैं, महिला घाट कहते हैं। उस घाट में पुरुष नहीं जाते हैं। तीसरा वह घाट बना है जो सब प्रकार से सुंदर है, श्रेष्ठ है, जहाँ चारों वर्ण के मनुष्य स्नान करते हैं। श्री सरजू जी के घाट घाट पर देवताओं के मंदिर हैं तथा तुलसी जी के पौधे हैं, जिससे स्नान के बाद पूजा अर्चना करने में सुलभता हो। श्री सरजू जी के तट पर कहीं कहीं कुछ ऐसे उदासी सन्यासी मुनि बसे हुए हैं। वे ज्ञान रत हैं, अर्थात ज्ञान पारायण हैं। श्री अयोध्या जी की शोभा तीर्थ के दृष्टि से भी नहीं कही जा सकती तथा राजधानी की दृष्टि से भी नहीं कही जा सकती। तीर्थ के दृष्टि से परम पावनी है श्री अयोध्या जी, तो राजधानी के दृष्टि से परम सुहावनी है श्री अयोध्या जी। श्री अयोध्या जी के दर्शन मात्र से संपूर्ण पाप पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं। अयोध्या जी के वन, 12 उपवन, बावली, अनेक तालाब, इसकी शोभा अपने आप में अभूतपूर्व है। स्वर्ण मणि में घाट बनाए गए हैं, सीढ़ी बनाई गई हैं, जिसके दर्शन मात्र से मुनियों का मन मुग्ध रह जाता है। जलाशयों में अनेक कमल खिले हुए हैं, कहीं लाल, कहीं पीले, कहीं श्वेत, कहीं श्याम। उस कमल पुष्प पर भंवरे बैठ करके मकरंद रस का आस्वादन करते हैं और इसके बाद वे उनका गुणगान करते हैं। बाग की शोभा नहीं कही जा सकती। बाग की शोभा अपने आप में परिपूर्ण है। बाग ऐसा रमणीक है, उस बाग में जो कोयल आदि पक्षी बोल रहे हैं, वे अपने मधुर शब्दों से रास्ते में चलने वाले बटोही को, राही को आकर्षित करते हैं, बुलाते हैं। सुंदर खगगन गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बुलाई। इस प्रकार से वातावरण है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री अयोध्या जी की शोभा दोहा संख्या 26 से वर्णन करना प्रारंभ किए। अवधपुरी वासिन कर सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं कही सकहीं, जहाँ निरपराम विराज। और उससे 29 दोहा तक वर्णन किए। अब यहाँ पर उस वर्णन को समापन कर रहे हैं। रमानाथ जहाँ राजा
सोपुर बरनी की जाई, अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाई, रही अवध सब छाई। रमानाथ जहाँ राजा, जहाँ के राजा श्री रमानाथ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सोपुर बरनी की जाई, वह पुर क्या वर्णन किया जा सकता है, अर्थात नहीं। रमणीकता की दृष्टि से नगर की शोभा वर्णन करने में भगवान श्री राम को रमानाथ कहा है। जहाँ भूप रमा निवास, और फिर कहा रमानाथ जहाँ राजा, सोपुर बरनी की जाई। अनंतानंत ब्रह्मांडाधिपति सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री राम जिस अयोध्या में राजा बनकर के विराजित हैं, उस अयोध्या की शोभा को भला कौन कह सकता है, अर्थात कोई भी नहीं। अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाई। अणिमा आदि जो अष्ट सिद्धियां हैं, सुख संपदा अर्थात जो नवनिधियां हैं, वह सब श्री अयोध्या जी में छाई हुई है। अणिमा गरिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्रकाम्य ईशित्व और वशित्व, ये अष्ट सिद्धियां हैं। नवनिधियां हैं महापद्मश्च पद्मश्च शंखो मकर कच्छपौ मुकुंद कुंद नीलश्च खरवश्च निधियो नवः, यही नवनिधियां हैं। एक एक सिद्धि व एक एक निधि की बड़ी महिमा है। जिनको प्राप्त हो जाए वह महान कीर्तिमान हो जाते हैं। श्री अयोध्या जी में सभी सिद्धि और सभी निधि अर्थात सभी रिद्धि सिद्धि यहाँ पर निवास कर गई है। मानसकार ने तो गीतावली बालकांड 2 पद में यहाँ तक कहा कि अष्ट सिद्धि नवनिधि सब भूपति भवन कमाही। ये सारी रिद्धि सिद्धि महाराजा श्री चक्रवर्ती जी के महल में सेवा कर रही हैं। मंगल सगुन मनोहर ताई, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। जनु उछाह सब सहज सुहाए, तानो धारी धारी दशरथ गृह छाए। ये सब महाराजा श्री चक्रवर्ती जी के महल में छाए हुए हैं, निवास किए हुए हैं। रमानाथ जहाँ राजा, सोपुर बरनी की जाई। अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाई। रही अवध सब छाई। श्री अयोध्या जी में सब छा गई है। सबने यहीं पर अपना निवास स्थान बना लिया है। इसलिए
कहीं भी किसी चीज की कमी नहीं है। जिसको एक सिद्धि मिल जाती है उनके पास किसी वस्तु की कमी नहीं रहती है। और यहाँ तो आठों सिद्धि नवनिधि निवास कर रही है। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य काल में जो श्री धाम अयोध्या जी की शोभा है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब आगे गोस्वामी जी कहते हैं, जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावहीं, बैठी परस पर इहै सिखावहीं। जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावहीं, बैठी परस पर इहै सिखावहीं। जो जहाँ है तहाँ माने वहीं, जहाँ देखिए वहीं, जहाँ तहाँ नर आपस में बैठ करके श्री रघुनाथ जी का गुणगान करते हैं। जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावहीं। सब भगवान श्री राम जी के गुणगान करते हैं, गुणगान में सब मग्न रहते हैं। और बैठी परस्पर यही सिखावहीं, बैठ करके परस्पर आपस में यही शिक्षा देते हैं। ये है श्री राम जी के राज्य काल। भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य काल में सब लोग एक दूसरे को भजन करने की शिक्षा देते हैं। बैठी परस्पर यही सिखावहीं। आज के समय में इसका बड़ा अभाव सा हो गया है। बैठा करके भजन करने की शिक्षा देना, ये बहुत सुंदर बात है। बैठ करके परपंच की बात तो कर लेते हैं, लेकिन भजन करने की बात करें ये बहुत कम है। जहाँ संत हैं, सज्जन हैं, भजनानंदी हैं, वहाँ की तो बात अलग है। लेकिन सामान्यतया कहीं भी इस प्रकार की शिक्षा देना, इसका अभाव है। हाँ, इतना जरूर है, कथा सत्संग के माध्यम से जहाँ कहीं भी कथा का आयोजन होता है उस कथा के माध्यम से भजन करने की बात अवश्य की जाती है। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य काल में सबके गृह गृह हो ही पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। सबके घर घर में भगवान श्री राम जी का चरित गायन श्रवण हो रहा है। वहीं पर बैठी परस्पर यही सिखावहीं, बैठ करके आपस में ही शिक्षा देते हैं। एक समाज वह होना चाहिए जहां पर कि भजन की बात ही की जाए केवल। बहुत ऐसे महापुरुष हुए हैं, जैसे कि साकेतवासी पूज्य संत स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। उनके पास कोई और चर्चा नहीं, केवल भजन की बात होती थी। जो उनके साथ रहे हैं उन्होंने कहा। और साकेतवासी पूज्य संत श्री सीताराम दास जी महाराज, मधुकरिया जी महाराज,
जो पहले तुलसी प्रेस में फिर श्री वामदेव आश्रम में रहते थे, उनके पास भी कोई और चर्चा नहीं। कुछ ऐसे संत हैं जो यदि वे सामाजिक है तो वे अपने कमरे में इस प्रकार से बोर्ड लगा रखे कि यहाँ पर कोई राजनयिक चर्चा नहीं होनी चाहिए, राजनीति वाली बात नहीं करो। अच्छी बात है। तो भगवान के भजन करने की शिक्षा देना, ये पूछना कि कितना मंत्र जपते हो, कितना नाम जपते हो, ये कल्याणकारी बात है। तो जहां तहां नर रघुपति गुण गावहीं, बैठी परस्पर यही सिखावहीं। भगवान के गुण गायन श्रवण में सब मस्त रहते हैं, और जहां कहीं दो चार लोग बैठते हैं वहां आपस में इस बात की शिक्षा देते हैं। सुनि अनुकथन परस्पर हुई, मतलब कथा सत्संग की बात सुन करके आपस में भजन की चर्चा करना चाहिए। लोगों में प्रायः जहां भी दो चार बैठते हैं वहां एक दूसरे की निंदा बड़ाई की बात करते हैं। यह सब व्यर्थ की बातें हैं। एक संत ने कहा कि यह तो एक पशुता वाली बात है, पशु की प्रवृत्ति है। पशु एक बार खाता है और दोबारा फिर उसे पचाने के लिए पागुर करता है, पचाता है। तो वैसे ही मनुष्यों की प्रवृत्ति बन गई है कि जहाँ कहीं देखेंगे सुनेंगे उस बात को बिना कहे नहीं रह सकते। घेर घेर करके लोगों को बुला करके बैठा करके और यही चर्चा करेंगे, अमुक ने ऐसा किया, अमुक ने ऐसा किया। उसमें बड़ा स्वाद मिलता है उनको। गोस्वामी जी ने कहा, पर अपवाद विवाद विदूषित वाणी ही। हम दूसरे की निंदा बड़ाई जब करते हैं ना तो उससे हमारी वाणी दूषित हो जाती है। पर अपवाद विवाद विदूषित वाणी ही, पावन करो सुगाई भवेश भवानी ही। संत महापुरुष ये कहते हैं कि परपंच वाली बात को समास में रखो, धीरे धीरे करके उसको कम करो, और पारमार्थिक चर्चा भगवत भागवत चर्चा को विस्तार रखो। तो एक संत जी कह रहे थे कि भजन की बात जहाँ आवे वहाँ पर आपको भजन की बात भी करनी चाहिए। दास ने कहा कि आपका सुझाव बहुत सुंदर है, और साथ साथ इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि भजन करने वाले बहुत कम मिलते हैं, प्रपंच करने वाले बहुत ज़्यादा मिलते हैं। कुछ ही लोग होंगे जब भजन की महिमा सुनेंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा माला भी घुमाएंगे, थोड़ा पाठ भी करेंगे, इसके बाद ही प्रपंच में लग जाएंगे। वो थोड़े से काम नहीं चलेगा, उसमें प्रवृत्त होना चाहिए। बहुत ऐसे संत हैं जो गले में माला झोली हमेशा रखते हैं, नाम स्मरण करते रहेंगे, जाप करते रहेंगे। तो प्रसंग में प्रस्तुत चौपाई है, बैठी परस्पर यही सिखावहीं। गोस्वामी जी ने यहाँ तक कहा कि भजन करने की बात कोई नहीं करते। माता पिता की बात रही तो मातु पिता बालकन बुलावहीं, और उदर भरई सोई धर्म सिखावहीं। जो सबसे प्रथम कल्याणकारी माता पिता ही माने जाते हैं, वह माता पिता अपने बालकों को बुला करके ही सिखावन देते हैं, बेटा ऐसा काम करना कि 5 अंगुल मुंह में जाए। 5 अंगुल तो मुंह में जाएगा ही। भोजन तो अपने प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा ही, लेकिन भजन करने की बात नहीं करते। माता पिता से यदि कहो कि भजन करने की बात करिए तो वे कहेंगे यदि सधुआ जाएंगे तो
मतलब सधुआने पर बड़ी आपत्ति है, और किसी मार्ग में चले जाएं उस पर आपत्ति नहीं। आपके बच्चे इतने देर तक बाहर रहते हैं, कोई आपको खबर है? नहीं ठीक है, अपने मित्र के साथ है। पता चला कि मित्र के साथ है और कुछ दिन के बाद वे कारागार में पहुंच गए, तो उसमें उसको संतोष है। लेकिन यदि सधुआने की बात आएगी यदि, तो बड़ा खेद होता, सधुआ गए तो ये सारी बातें हैं। तो भजन करने की बात माता पिता भी नहीं करते। मित्र लोग, यदि कुछ ऐसे मित्र हो जो भगवत प्रेमी हो तो भले भजन की बात करेंगे, नहीं तो वे सब प्रपंच की बात करेंगे। कुछ मित्र ऐसे भी मिलते हैं, अरे कहाँ ये सब चक्कर में पड़े हो, ये तो साधु महात्मा का काम है, ये साधु ब्राह्मण का काम है, तो प्रपंच में लगाएंगे। लेकिन इस दोहे में एक बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्यकाल में यह शिक्षा एक दूसरे को देते हैं। कैसी शिक्षा? तो भजन करने की बात। भागवत जी पढ़िए, चाहे रामायण जी पढ़िए, चाहे गीता जी पढ़िए, चाहे पुराण पढ़िए, सब में एक बात स्पष्ट की गई है कि जो भजन में लगा दें, जो भजन करने की बात करें, वास्तव में सच्चे परम हितैषी हमारे वही हैं। बाकी हितैषी हैं, परम हितैषी वह हैं जो भजन में लगा हुए हैं। बैठी परस्पर यही सिखावे। क्या शिक्षा देते हैं भैया? हो भजहु प्रणत प्रतिपालक राम ही, शोभाशील रूप गुण धाम ही। भजहु प्रणत प्रतिपालक राम ही, शोभाशील रूप गुण धाम ही। प्रणत प्रतिपालक राम ही भजहु। प्रणत माने शरणागत को प्रतिपालन करने वाले, शरणागत वत्सल भगवान श्री राम जी का भजन कीजिए। भजन कैसे करें? अरे भैया, उनका नाम जपिए, सीताराम सीताराम। उनकी पूजा कीजिए, यही भजन है। उनमें मन लगाए रखिए, यही भजन है। उनको एक पल भी भुलाइए नहीं, यही तो भजन है। कामी नारी प्यारी जिमी, लोभई प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। प्रिय लगे। जैसे कुछ लोगों को कुछ चीज़ खाने की वस्तु बहुत प्रिय लगती है, कुछ लोगों को नमकीन है, मीठा है, वैसे ही भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान के धाम प्रिय लगे। प्रिय वह जिसके बिना चैन न मिले, जिसके बिना अच्छा न लगे, वही तो प्रिय होता है। तो भजहु प्रणत प्रतिपालक राम ही। प्रणत माने शरणागत के प्रतिपालन करने वाले, शरणागत वत्सल श्री राम जी का भजन करो भैया। शोभाशील रूप गुण धाम ही। शोभाशील रूप गुण के धाम जो श्री राम जी हैं, उनका भजन करो। भगवान श्री राम जी के राज्यकाल में उनकी प्रजाजन उनको भजने की बात एक दूसरे से कहते हैं। ये श्री राम जी की लोकप्रियता, श्री राम जी इतने प्रिय लगते हैं सबको कि श्री राम जी की चर्चा के बिना, श्री राम जी के बिना
श्री राम भजन किए बिना मन नहीं लगता। इसीलिए तो जब श्री राम जी का वनगमन हुआ तो किसी को कहीं अच्छा लगे ही ना, कहीं नहीं अच्छा लगे। श्री राम जी का दर्शन जल्दी हो, श्री राम जी राजा जल्दी बने, इसके लिए सब नियम और व्रत से बंध गए, सब धर्मानुष्ठान करने लगे, पुण्य कर्म करने लगे। तो आज सब बड़े आनंदित है, कहते भैया श्री राम जी को भजो जो शरणागत वत्सल हैं, प्रणत प्रतिपालक हैं, जो सभीत आवा सरनाई, रखी हूँ ताही प्राण की नाई। यदि डर करके उनकी शरण में कोई जाए तो श्री राम जी उनको परित्याग नहीं कर सकते। प्रणत पाल रघुवंश मणि, करुणा सिंधु करारी, गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध विसारी। ऐसे शरणागत वत्सल है। रावण से युद्ध होना निश्चय हो रहा है। रावण बात नहीं मानने वाला है, श्री सीता जी को नहीं लौटाने वाला है। उस परिस्थिति में रावण का भाई विभीषण जी शरण में आते हैं। इस संदर्भ में श्री राम जी अपने मंत्रियों से उनके मनोभाव को जानना चाहते हैं, तो मंत्री लोग खुले शब्दों में विरोध कर देते हैं। परिस्थिति ऐसी है कि शत्रु का भाई शरण में आ रहा है, न जाने उसका क्या मन में भाव है, क्या उसकी इरादा है, क्या उसके मन में निश्चय है। मंत्री विरोध कर देते हैं और यहां तक कहते हैं कि यदि आप उससे रखें तो बंदी बना करके रखें। लेकिन श्री राम जी मंत्री की बात को विरोध करते हुए यह कहते हुए कि मेरी प्रतिज्ञा है, मेरे शरण में जो आएगा मैं उसको अवश्य अभय प्रदान करूंगा। शरण में आए हुए को परित्याग करने वाला महान पातकी होता है। उनके दर्शन भी पाप परक होता है। विभीषण चाहे जैसा भी हो, लेकिन यदि शरण में आया है तो उस शरण में मैं रखूंगा। और अपने मंत्रियों को समझा करके श्री हनुमान जी, श्री लक्ष्मण जी सबसे वार्ता करके सरकार हनुमान जी से पूछने लगते हैं, लक्ष्मण जी से पूछने लगते हैं। और इसके बाद जो विरोध कर रहे हैं, वे जो समर्थन कर रहे हैं, वे सबके मत को मिलाते हुए और विभीषण जी को शरण में ले लेते हैं, उनका परित्याग नहीं करते हैं। तो ऐसे शरणागत वत्सल हैं श्री राम जी। शरण गए प्रभु ताहुन त्यागा, कैसा भी हो, शरण गए प्रभु ताहुन त्यागा, विश्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा। जो यह निश्चय करके कि मैंने जो जीवन में पाप किया है उसका प्रायश्चित कुछ भी नहीं है, भगवान श्री राम जी के अलावा भगवान श्री रामचंद्र जी को छोड़ करके मेरा उद्धार कोई और नहीं कर सकते। मेरा एक आश्रय, मेरी गति केवल श्री राम जी हैं और कहीं मैं नहीं बच पाऊंगा।
यह सोच करके जब शरण में जाता है तो श्री राम जी उसे परित्याग नहीं करते। भजहु प्रणत प्रतिपालक राम ही, शोभाशील रूप गुण धाम ही। देखो हमारे श्री राम जी केवल शरणागत वत्सल ही नहीं, अरे भैया शोभा धाम राम अस नामा, शोभा धाम। ऐसी शोभा कहीं देखी, कहीं सुनी है आप लोगों ने? नहीं। अरे भैया एक बार देख लो फिर क्या कहना है। क्या एक बार देखने से मन भर जाता है? कहा नहीं, शोभा ही ऐसी है कि जी चाहता है देखते रहो। शोभा के धाम है। देव देखी तब बालक दोऊ, अबन आखितर आवत को। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने वात्सल्य रस में डूब करके मिथिला जी के दूतों से पूछा, ठीक से देखे हो? तुम नीके निज नयन निहारे, तुम अपनी आंखों से देखे हो कि केवल सुनी सुनाई बात करते हो? महाराजा श्री चक्रवर्ती इस बात को जानते कि यदि इसने देखा है तो फिर ये बिल्कुल उन पर लट्टू हो गया होगा। तो महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने कहा कि तुम नीके निज नयन निहारे, तुम अपनी आंखों से अच्छी तरह से देखे हो? दूतों ने कहा महाराज देखने की बात आप करते हैं। देव देखी तब बालक दो, अबन आखितर आवत को। जब से हमने आपके बालक को देखा है तब से हमारी आंखों के नीचे कोई आते ही नहीं। ऐसा मतलब अब कोई दिखते नहीं है। ऐसी शोभा कहीं है ही नहीं, क्या दिखेंगे? जो सूर्य को देख लेगा वह दूसरे को नहीं देख सकता। एक उदाहरण के तौर पर, सूर्य को जो देख लेगा वो कहीं बगल में देखे कुछ दिखाई नहीं देगा उसको, बगल में उसको सूर्य ही नजर आएंगे। वैसे ही श्री राम जी को देखने वाला फिर कहीं कुछ देख नहीं सकता, श्री राम जी ही नजर आते हैं। ऐसी शोभा है। शोभा धाम, इस शोभा धाम में तो सब डूबते ही चले गए। कहाँ कोई उबर पाए, कोई बच पाए? नहीं। ऐसी शोभा। गोस्वामी जी ने उस वक्त श्री राम जी को कहा शोभा सिंधु खरारी। कब? जब प्रकट हुए। गोस्वामी जी से पूछा गया सरकार अभी प्रकट हुए हैं और आप कहते हैं कि सरकार शोभा सिंधु खरारी। गोस्वामी जी ने कहा देखो भैया भविष्य का चरित्र मुझे दिखाई दे रहा है। श्री राम जी सचमुच शोभा के सागर हैं, क्योंकि खरदूषण जैसे दुष्ट प्राणी, क्रूर हृदय वाला इनकी शोभा में डूब जाता है। हम भरी जन्म सुनो सब भाई, और देखी नहीं ऐसी सुंदर ताई। आपस में कहते भैया हो, अरे ठीक है बहन ने जो किया सो किया, जो किया वो पाया, यद्यपि भगने की न कुरूपा, लेकिन फिर भी ये वध के लायक, इसको हम नहीं मारेंगे। शूर्पणखा के नाक कान कटने के बाद भी श्री राम जी की शोभा को भुला नहीं पाती हैं। वो रूप राशि विधि नारी संवारी, और शोभा धाम राम स्नामा, तिनके संग नारियक श्यामा। तो शोभा धाम राम स्नामा, तो श्री राम जी की शोभा ऐसी है कि जो देखते हैं उनको कुछ सुधि नहीं रहती है। तुलसीदास यह सुधि नहीं, कौन की कहाँ ते आई, कौन काज काके ढेग, कौन ठाऊं को है, कुछ याद नहीं रहता है। जिन्ह निज रूप, सब जगह जिन्ह निज रूप मोहनी डारी, किन्हें सोबस
नगर नर नारी। खग मृग मगन देखी छवि होई, लिए चोरी चित राम बटोही। ऐसी शोभा। तो शोभाशील, अच्छा शील के धाम है, बहुत बड़े शीलवान है। शील का स्थान नेत्र होता है। तुलसी कहूँ न राम सो साहिब शील निधान। गुरुजनों के प्रति सम्मान भाव रखें, प्रति उत्तर न करें, आंख से आंख न मिलावें, और कैसा भी कोई व्यक्ति हो, भले ही वह उपेक्षित हो, उसके प्रति भी स्नेह भाव रखना, ये शील का पहचान होता है। घृणा न करना, नफरत न करना, शीलवान होना, ये बहुत बड़ी बात है। शील सिंधु सुन गुरु आगमनु, शील समय पर आखे रिवत बनु। तो ऐसे शीलवान श्री राम जी हैं। प्रभु तरु तर कपिडार परते किए आप, समान तुलसी कहूँ न राम सो साहिब शील निधान। शील सराही सभा सब सोची, कहूँ न राम सम स्वामी संकोची। ऐसे शीलवान है। ध्यान दीजिएगा, शोभा और रूप यद्यपि दोनों पर्यायवाची है, लेकिन एक जगह होने से थोड़ा सा अंतर अवश्य माना जाता है। शोभा कहते हैं जो सर्वांगीय सुंदर हो, जिनका सर्वांग सुंदर हो, वह शोभा है। और रूप कहते हैं अंग ग्रहणी को। रूप कहते हैं अंग ग्रहणी को, जिसमें कि सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार रूप में जैसे कि भाल कैसा होना चाहिए, नासिका का आकार क्या हो, भौहें कैसी हो, कपोल कैसा हो, ठोड़ी कैसी हो इत्यादि, केश कैसा हो, और भुजा कैसी हो, पाँव कैसा हो, चरण कैसा हो, ये सब रूप ग्रहणी को, अंग ग्रहणी को रूप कहते हैं। शरीर की पूरी सुंदरता को शोभा कहते हैं, लेकिन रूप कहते हैं अंग ग्रहणी को। रूप स कहीं नहीं कहीं श्रुति शेषा, सो जा नहीं सपने हो जे ही देखा। प्रत्येक अंग का अलग अलग जो शास्त्र में वर्णन है, उस प्रकार से यदि वो सुंदर हो तो वह रूप कहलाता है। तो शोभाशील रूप गुण धाम ही, गुण की बात रही तो सद्गुणों के धाम हैं। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। राम अनंत अनंत गुणामित कथा विस्तार। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। विनय पत्रिका 100 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, समुझ समुझ गुण ग्राम, राम के उर अनुराग बढ़ाऊ। सुनि सीतापति शील सुभाऊ। जलज बिलोचन श्यामल, गात ही पलक नयन एव, सेवक त्रात ही। भैया उनको भजन करो जो जलज बिलोचन, कमल के समान नेत्र वाले हैं, कमल नयन हैं, और श्यामल गाते हैं, श्याम शरीर वाले को भजो। और हाँ, पलक नयन एव सेवक त्रात ही। पलक नयन एव, पलक और नेत्रों की तरह सेवक त्रात हैं, जो सेवक की रक्षा करने वाले हैं, उनको भजन करो। जलज बिलोचन श्यामल गाते हैं, उनको भजन करो। किनको? जो कमल नयन है, कमल के समान नेत्र हैं, करुणापूर्ण, राजीव नयन, धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक।
श्यामल गाते हैं, जिनका श्याम शरीर है। अच्छा, भजन करने के माध्यम से श्री राम जी का रूप, गुण का वर्णन कर रहे हैं सब। भाई जिनके प्रति लगाना है, जिनके प्रति प्रभावित करना है, तो उनकी महिमा को गायन करना पड़ता है। तो ये लोग श्री राम जी की महिमा गायन करके श्री राम जी में प्रभावित करते हैं, आकर्षित करते हैं। अच्छा, जिनको सुनाते हैं वे भी सुन करके मस्त हो जाते हैं, जानते हुए भी है, देखते हुए भी हैं, लेकिन जानने और देखने के बाद भी सुनने में स्वाद मिलता है। भगवान का गुण और रूप ही ऐसा है कि जब हृदय भजन में प्रवृत्त हो तो उस वक्त भगवान का गुण, नाम, रूप सुनने में स्वाद मिलता है, जो स्वाद अवर्णनीय होता, अकथनीय होता है। भगवान में अनुरक्ति हो, निष्कामता हो, फिर भगवान की चर्चा करो तो सुख ही सुख प्राप्त होता है। मम गुण ग्राम नाम रत, मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह, मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानई, परानंद संदोह, परानंद संदोह। तभी तो सुनि गुणगान समाधि विसारहि, इतना आनंद आता है। कहते भैया सुनो, जिनका श्याम शरीर है उनको भजन करो। श्याम शरीर शोभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। श्यामल गात प्रणत भय मोचन, श्याम शरीर वाले को भजो, कमल नयन को भजो। और हाँ, पलक नयन सेवक त्रातई। हमारे राम जी अपने सेवकों की रक्षा कैसे करते हैं? जैसे हमारी पलकें नेत्र की रक्षा करते हैं। हमारी पलकें, पलक नयन सेवक त्रातई। आप पलकों को देखिए किस प्रकार से नेत्र की सुरक्षा करता है। अपनी हाथ ले जाइए, अपनी अंगुली ले जाइए, पलक कहता नहीं, हमारे स्वामी के पास मत आओ। क्यों? अरे हम है, कहा तो पता नहीं मिर्ची अमनिया किए होंगे तो न जाने जहां तहां कुछ छूते रहे तो हाथ धोते नहीं हो, तो नेत्र को छूने नहीं देता पलक। इतना ये सजग। और देखिएगा, शयन काल में सारी इंद्रियां भले सो जाती हो, लेकिन पलक नहीं सोता है। आप ध्यान दीजिएगा, बहुत गहरी नींद में सोया हो, उसको उठा कहीं रख दीजिए, उसको भले ना पता चले। हाथ को इधर कर दीजिए, पांव को उधर कर दीजिए, और तो और पलक को उठाइए और छोड़ दीजिए तो पलक आराम से उसको ढक लेता है। गोलक शांत है, गोलक जो है नेत्र शांत सो रहा है, वो उसको होश नहीं है, लेकिन उस अवस्था में भी पलक सजग है। किसी भी कोई भी गहरा नींद में सोया हुआ, गहरी नींद में सोया हो, कोई भी गहरी नींद में सो रहा हो, उसकी पलकों को उठा दीजिए, इसे उठा के छोड़ दीजिए तो फिर ढक जाता है, वो खुला नहीं रह सकता है। लेकिन हाथ को इधर से उधर रख दीजिए, वो पड़ा रहेगा, पाँव थोड़ा उधर कर दीजिए, वो पड़ा रहेगा। और कोई तो इसे ऐसे सोने वाले हो तो उनको उठा कहीं और जगह रख दीजिए, तभी पता नहीं चलेगा। तो पलक नयनी में सेवक त्रातहि, पलक नेत्र की रक्षा जिस प्रकार से करता है, वैसे हमारे श्री राम जी सेवक की रक्षा करते हैं। जोग वही प्रभु सिय लखनहि, कैसे पलक बिलोचन गोलक जैसे। सेवक की रक्षा श्री राम जी करते हैं। सच्चे रक्षक वह होते हैं जो हमेशा ख्याल रखें। ये पलक हमेशा ख्याल रखते हैं नेत्र की, वैसे हमारे श्री राम जी हमेशा ख्याल रखते हैं अपने सेवक की। धृत सर रुचिर चाप तुनी रही, संत कंज बन रवीरन धीरहि। धृत सर रुचिर चाप तुनी रही, संत कंज बन
रवि रन धीरहि। श्री राम जी को भजन करो। किन श्री राम जी को? तो कहा रुचिर चाप तुनीरहि सर धृत। रुचिर माने सुंदर, चाप माने धनुष, तुनीर माने तरकश, सर माने बाण को जो धारण किए हुए हैं। धनुष बाणधारी श्री राम जी को भजन करो। संत कंज बन रवि रन धीरहि। संत रूपी कंज बन को प्रफुल्लित करने के लिए रवि माने सूर्य के समान जो श्री रामचंद्र जी हैं उनका भजन करो। जो रणधीर हैं, जो रणधीर हैं, ऐसे को भजन करना चाहिए। जो वक्त पड़े तो रक्षा के लिए खड़े रहें, उनको नहीं भजन करना चाहिए। जो वक्त पड़े तो खुद डर करके भाग जाए। श्री राम जी रणधीर हैं और धनुष्बाणधारी हैं। श्री राम जी धनुष्बाण लिए रहते हैं, रणधीर हैं। भजन करो। यदि वक्त पड़ा, काम पड़ा तो श्री राम जी खड़े मिलेंगे, रक्षा करेंगे। इसीलिए धृत सर रुचिर चाप तुनीरहि। संत कंज बन रवि रणधीरहि। संत रूपी कमल वन को खिलाने के लिए सूर्य के समान है। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। संत कंज बन रवि रणधीरहि। श्री राम जी को पाकर के संत रूपी कमल बन खिल जाते हैं। श्री राम जी से संत लोग इतना प्रेम करते हैं जितना कि कमल सूर्य से प्रेम करता है। सूर्य को देखते ही कमल खिल जाता है और सूर्य यदि अस्त हो जाए तो कमल बेचारा संपुटित हो जाता है। ऐसे संत प्रेमी हैं श्री राम जी के। श्री राम जी से ही खुश रहते हैं, श्री राम जी के बिना उदास हो जाते हैं। तुम बिनु दुखी सुखी तुम ते ही। काल कराल ब्याल खग राजहि। नमत राम अकाम ममता जहि। काल कराल ब्याल खग राजहि। काल कराल ब्याल खग राजहि। काल रूपी कराल ब्याल को भक्षण करने के लिए, नाश करने के लिए खगराज हैं। खगराज माने पक्षी राज, गरुड़ जी के समान श्री राम जी हैं, उनका भजन करो। काल कराल व्याल खगराज हैं। नमत राम अकाम ममता जही। अकाम राम नमत ममता जही। अकाम माने निष्काम भाव से श्री राम जी को नमस्कार करने पर, प्रणाम करने पर ममता जही। ममता को जही माने नष्ट कर देते हैं। काल कराल ब्याल खगराज हैं। देखो भाई, काल सदा दूरती क्रम भारी। काल के आगे किसी का नहीं चलता। वह काल भयानक सर्प के समान है जिससे सब त्रस्त रहते हैं। सर्प से सब डरते हैं, भयभीत रहते हैं। सर्प यदि काट लिया तो गए संसार से। तो सर्प से सब डरते हैं। वह सर्प चाहे जितना बड़ा विकराल हो, जितना बड़ा विषधर हो, लेकिन पक्षी राज को देखते ही वह सशंकित हो जाता है और पक्षी राज उसे धर दबोचते हैं। पक्षी राज के सामने उसकी एक नहीं चलती है, पक्षी राज उसे समाप्त कर देते हैं। हाँ, वैसे ही काल चाहे जितना बड़ा हो, जितना भयानक हो, जितना लोगों को दुख देने वाला, रुलाने वाला हो,
लेकिन श्री राम जी को देखते ही वह कांप जाता है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। उमान कछु कपि कई अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। तब भय डरत सदा सो काला। श्री राम जी के सामने कांपता है काल, डरता है। कबहु काल न व्यापहि तो ही, सुमरेसु भजेसु निरंतर मोही। श्री राम जी कहते हैं काल कराल व्याल खगराज ही, काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। ध्यान दीजिएगा, भगवान को भजने वाला काल से मुक्त हो जाता है। विनय पत्रिका 268 में गोस्वामी जी ने लिखा, प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। आहा, गोस्वामी जी श्री राम नाम की महिमा को वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। जिनको श्री राम नाम से अधिक श्री राम जी भी प्रिय न लगते हो, क्या बढ़िया बात है। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो, ताको भलो कठिन कलिकाल हूं, आदि मध्य परिणामो। नामानुरागी यदि हो गए तो इस घोर कलिकाल में भी उसका भला होगा, आदि मध्य और अंत में। काल कराल व्याल खगराज ही, नमत राम अकाम ममता जही। अकाम माने निष्काम भाव से श्री राम जी को नमत माने प्रणाम करो, तो ममता जही, ममता को जही माने नाश कर देते हैं। भगवान को वंदन प्रणाम करो तो सांसारिक ममता को समाप्त कर देते हैं। भगवान जिन पर कृपा करते हैं ना, उनको सांसारिक ममता को तोड़ ही देते हैं और कहते हैं, सुनो, उन सांसारिक नश्वर ममता में जुड़ के मत रहो। सबकई ममता ताग बटोरी, हम ममपद मन ही बांध बड़ी डोरी। ऐसी जगह ममता करो जो ममता कभी टूटे ना। दूसरा इसका अर्थ है, नमत राम अकाम ममता जही। अकाम माने निष्काम भाव से श्री राम जी को प्रणाम करो। कौन श्री राम जी? तो कहा मम ताज ही, मम ताज ही। शब्द में इस प्रकार से अर्थ लगाना चाहिए, मम अलग कीजिए, ताज ही यानी मेरे जो मुकुट हैं, मेरे जो ताज हैं, मेरे जो सिरमौर हैं, उनको भजन करो, उनको प्रणाम करो। नमत राम काम मम ताज ही। फारसी भाषा में मुकुट को ताज कहते हैं, किरीट को ताज कहते हैं। लोभ मोह मृग जूथ किरात ही, लोभ मोह मृग जूथ किरात ही, मन सिज करी हरि जन सुख दात ही। लोभ मोह मृग जूथ किरात ही। लोभ मोह मृग जूथ किरात ही। लोभ मोह रूपी मृग जूथ, मृग जूथ माने हिरण समूह को मारने के लिए किरात ही, किरात स्वरूप श्री राम जी को भजन करो। लोभ मोह रूपी मृग जूथ माने हिरण समूह को मारने वाले किरात स्वरूप श्री राम जी को भजन करो। मन सिज करी हरि जन सुख दात ही।
मनसिज करी हरि जन सुखदात ही। मनसिज माने कामदेव रूपी, करी माने हाथी को नाश करने के लिए, हरि माने सिंह स्वरूप जो श्री राम जी हैं, जन सुखदात है माने भक्तों को सुख देने वाले हैं, उनका भजन करो। लोभ मोह मृग जूथ की रात ही, मनसिज करी हरि जन सुखदात ही। संशय शोक निबिड़ तम भानु ही, दनुज गहन घन दहन कृशानु ही। संशय शोक निबिड़ तम भानु ही, दनुज गहन घन दहन कृशानु ही। संशय शोक रूपी निबिड़ माने घोड़, संशय शोक रूपी निबिड़ माने घोड़ भयंकर, तम माने अंधकार को मिटाने के लिए भानु स्वरूप सूर्य स्वरूप श्री राम जी को भजन करो। दनुज गहन घन दहन कृशानु ही। दनुज रूपी, गहन माने घने, घन माने जंगल को, दहन माने जलाने वाले, अग्नि स्वरूप कृशानु ही माने अग्नि स्वरूप श्री राम जी का भजन करो। संशय शोक निबिड़ तम भानु ही, दनुज गहन घन दहन कृशानु ही। संशय शोक ये क्या है? घोर अंधकार है, इसमें कुछ दिखाई नहीं देता है। जिसको जहाँ संशय हो जाएगा वहाँ कुछ समझ में दिखाई नहीं देता है। जिसको जिसके प्रति संशय हो जाएगा तो उसको दिखाई नहीं देता है उसकी वास्तविकता क्या है। शोक होने पर भी दिखाई नहीं देता है। ममता तरुण तमय अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। संशय शोक ये भीतर के हैं, घोर अंधकार है। घोर अंधकार को मिटाने के लिए श्री राम जी सूर्य के समान है। अंधकार चाहे जितना प्रभावशाली हो, जितना प्रबल हो, लेकिन सूर्य के सामने ठहर नहीं सकता अंधकार। वे भानु बिनु श्रम तम नासा। वैसे चाहे जैसा संशय, जैसा शोक, जैसा संदेह कितना भी प्रबल क्यों न हो, श्री राम जी के सामने ठहर नहीं सकता। अंतःकरण के संशय शोक को समाप्त कर देते हैं। और बाहरी शत्रु जो राक्षस लोग हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले, ऐसे असुर समूह रूपी घने जंगल को जलाने के लिए श्री राम जी अग्नि के समान हैं। जय रघुवंश बनज बन भानु, दनुज गान घन दहन कृशानु। जनक सुता समेत रघुबीरहि, कसन भजहु भंजन भव भीरहि। जनक सुता समेत रघुबीरहि, कसन भजहु भंजन भव भीरहि। भाइयों, जनक सुता समेत रघुबीरहि, श्री जनक नंदनी भगवती श्री सीता जी की समेत रघुवीर ही श्री राम जी को, रघुकुल भूषण, रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी को, जो भव भीर ही भंजन, भव माने संसार के, भीर माने भय को नाश करने वाले श्री राम जी हैं, उनको क्यों नहीं भजते हो? बताओ क्यों नहीं भजते हो? पहले तो कहा भजो, पहले कहा भजो, बैठी परस्पर यही सिखावही, भजहु प्रणत प्रतिपालक राम। और अब कहते ये बताओ क्यों नहीं भजते हो? यदि वो कहे कि हम क्यों भजें, तो इन्होंने कहा क्यों नहीं भजते हो, पहले बताओ।
जनक सुता समेत रघुबीर रही, कसन भजहु भंजन भव भी रही। हम क्यों भजे, इसका उत्तर भी इस दोहे में भरा हुआ है, और क्यों नहीं भजते हो, इसका भी उत्तर इस दोहे में भरा हुआ है। इस दोहे को स्मरण में रखिए, इसका उत्तर मिल जाएगा आपको। जनक सुता समेत रघुबीर रही। देखो भाई, भगवान श्री राम जी के दो स्वरूप की उपासना की जाती है। एक है बाल स्वरूप, बालक रूप राम कर ध्याना, और दूसरा है युगल सरकार। बाल रूप में लाल जी की उपासना प्राय लोग करते हैं, करना चाहिए। बहुत ऐसे महापुरुष हमेशा लाल जी की उपासना करते हैं। वे कहते हैं लाला हैं, हमारे राघव श्री राम जी लाला हैं। क्या मतलब, गलती भी हो जाएगी तो नाराज नहीं होंगे, और थोड़ा रूठ भी जाएंगे तो पुचकारने से दुलराने से खुश हो जाएंगे। बालक का स्वभाव होता है, वे यदि नाराज भी हो गए तो थोड़े से पुचकारने दुलराने में खुश हो जाते हैं, और वे दोष नहीं देखते हैं। और जब हम युगल सरकार की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसमें श्री राम जी बड़े हैं। स्वाभाविक है कि उनको हमारा दोष दिखाई देता है। देखो, हमने इसके लिए अमुक अमुक प्रबंधन किया और ये पड़ा रहता, भजन नहीं करता है, समय से नाम नहीं जपता, माला नहीं जपता, नहाता नहीं, सेवा पूजा नहीं करता, तो श्री राम जी नाराज हो जाते हैं। तो किशोरी जो कहती हैं, स्वामी आहा, इसकी तबीयत खराब है, इसके सिर में दर्द इसलिए पड़ा हुआ है। इस प्रकार से कह करके श्री किशोरी जी पक्ष लेती हैं। ऐसे ही तो होता है, बालक यदि प्रमाद करता हो, विद्यालय न जाता हो, कुछ न करता हो, तो मैया पक्ष लेती हैं। आपको मालूम नहीं है स्वामी, रात को भोजन नहीं किया, ये यूं ही सो गए, इसके पेट में दर्द था। इस तरह से बात बना करके उनके पक्ष लेती हैं। वैसे ही जगत जननी करुणामयी भगवती श्री सीता जी जीव का पक्ष लेती हैं, जीव के हित की बात करती हैं। श्री राम जी बहुते नाराज हों तो किशोरी जी श्रृंगार करके और सुंदर सुंदर बातों को सुना करके, कथा सुना कर उनको प्रसन्न करके और घुमा कर कहेंगे, देखिए ये आपका है। जयंत उसका किशोरी जी का अपराध किया था, इसके बाद भी जब आया देवर्षि नारद जी कहने पर तो उल्टा ही गिरा, पैर पूंछ रख दिया श्री राम जी के चरण की ओर, और उसको होश ही नहीं है, चोंच बाहर रख दिया। किशोरी जी ने उसे उठा करके उनका मस्तक उनके चरण पर रख करके और कहा, स्वामी आप दयालु हैं, इन पर दया कर दीजिए, करुणा कर दीजिए। श्री राम जी हैरान रह गए, वाह, अपराध आपका किया और आप ही कहती क्षमा कर दीजिए। ऐसी वात्सल्य की मूर्ति, ऐसी क्षमा की मूर्ति तो मैं कहीं देखा ही नहीं। और ये सत्य है, किशोरी जी जैसी क्षमा की मूर्ति कहीं नहीं मिलेगी। अपराधीन उन राक्षसनियों पर भी हनुमान जी कहने पर करुणा करती हैं, दया करती हैं। तो ऐसी श्री सीता जी हैं, इसलिए कहा जनक सुता समेत रघुवीर रही। ध्यान दीजिएगा, श्री किशोरी जी कोई माया नहीं है, विद्या विद्या, यह श्री राम जी की अभिन्न शक्ति है। गिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न, बंदौ सीता राम पद। गोस्वामी जी ने कहा, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताकि जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। तो जो भावभीर माने भाव भय को नाश करने वाले हैं, ऐसे श्री राम जी को, श्री सीताराम जी को क्यों नहीं भजते हो। श्री राम जी बहुबासना मसकहिम रासहि, सदा एक रस अजय विनाशहि, मुनि रंजन भंजन महि भारहि, तुलसीदास के प्रभु ही उदारहि। यही विधि नगर नारी नर, नारी नर सब, यही विधि नगर नारी नर, करहि राम गुणगान।
सानुकूल सब पर रहीं, संतत कृपा निधान, संतत कृपा निधान। गोस्वामी जी इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम के गर्जना हो जाए संत भगवान।